गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज वीडियो के। कमर चीमा साहब की कन्वर्सेशन हो रही है किसी भाई के साथ, अंकल के साथ। आदिल सुल्तान। हाँ जी। प्रोफेसर टेल्स ऑन व्हाई इंडिया टेस्ट 25 नाउ हैज़ इंडिया प्रेस्टीज इंक्रीज। तो पहले देख लेते हैं वीडियो। क्या इस पर वो बात करते हैं कि ये इंडिया टेस्ट क्यों किया, इसका मेन मुद्दा क्या था, फिर इस पर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और पाकिस्तान के मेजर स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। तमाम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपको अपॉर्चुनिटी देने का, बुलवाने का। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, कल भारत ने भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने एक टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया है। जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं, ये क्या पर्पस है? क्योंकि इसकी रेंज अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी जाता है, चाइना के बाकी दूसरे हिस्सों तक भी जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट एट दिस मोमेंट? आप इसे कैसे देखते हैं सर? इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं। मोदी साहब कोशिशें या उनके जितने भी हैं बाकी स्टेक होल्डर्स, सब अब बढ़ चढ़ के कोशिशें कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ें ऐसे करें जहाँ पे मोदी साहब को क्रेडिट दिया जाए। वो तो एक पॉलिटिकल एंगल है। टेक्निकली अगर हम देखें, जो मर्व्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज़ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें ये होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री, तो वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इन्होंने किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका टेस्ट एक कर चुके हैं, जिसका अब अभी नाम है गालिबन रेंज उसकी 2700 किलोमीटर, और हमने टेस्ट किया था 2017 में। तो ये एक होता है। इसका पर्पस जो इन मर्व बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, ये यूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वो इन कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकोनॉमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको एवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो ये मर्व करते भी हैं, कोई उनको सिग्निफिकेंट एडवांटेज उस तरह से नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी कभी इस तरह से ब्रांडिश नहीं किया अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इंडिया करता है, जो उन्होंने S-400 रशिया से लिए और अपना इंडिजिनस भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो एक वजह थी बनाने की मर्व, क्योंकि इंडिया के जैसे हॉकिश या ऑफेंसिव पोस्चर इवॉल्व हो रहा था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स की बात करते थे, तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया, अपना इंडिजिनस किया है,
वो अगर इंडिया जब डिप्लॉय करता है, और हमने देखा है जो S-400 वो डिप्लॉय यहाँ पे है हमारे बॉर्डर के साथ, उन्होंने डिप्लॉय किए टुवर्ड्स पाकिस्तान किए, तो पाकिस्तान एक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहता था, तो एक रीजन था। इंडिया का रीजन वो मुझे जो लगता है इट्स मोर ऑफ प्रेस्टीज, चूंकि मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक्वायर किया है, तो इंडिया के ऊपर एक वो हो रहा है, जैसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था या बाकी प्रोग्राम्स भी, उनका स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट आप कह लें, ये सारे प्रोग्राम्स उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी इंटरनल थिंकिंग के दे वांट टू compete एंड बी सीन एज अ मेजर पावर कंपैटिबल टू अदर मेजर पावर्स। सो वो ज़्यादातर मैं इसको देखता हूँ ये प्रेस्टीज, और फिर पॉलिटिकल एंगल से भी इसको आप देखें कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें और कई होंगी इंडिया के अंदर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि एक तो जारी बात है प्रेस्टीज एलिमेंट है, इलेक्शंस एलिमेंट है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए? फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन इस ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस? और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं कि कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से या चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसा काम हो रहा है, या हाउ डू यू सी, आर वी वल्नरेबल और नॉट ऑन दिस? वल्नरेबिलिटी तो है, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी आई वुड से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है, और वो वल्नरेबिलिटी की वजह से ही डिटरेंस ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। अब ये जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, इसके कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं, इसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, और जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, आपने जितना परफेक्ट भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया हुआ है, there is no foolproof missile defense system in the world as of now। और न्यूक्लियर का जब हम बात करते हैं, तो अगर आपने 100 मिसाइल भी इंटरसेप्ट कर लिए और 2 मिसाइल भी निकल गए न्यूक्लियर वाले, सो उन्होंने अपना काम तो कर दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे डिस्टेंसेस इतने कम है कि 5-6 मिनट्स का आपका फ्लाइट टाइम है, आप जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस रडार सिस्टम्स लगा लें, वो कोई इतना उसको रिएक्शन टाइम नहीं मिल सकता। इट इज़ नॉट लाइक कोल्ड वॉर मॉडल कि सोवियत और यूनाइटेड स्टेट्स के 30 मिनट्स का रिएक्शन टाइम था, तो उसमें डिसीजन मेकर्स के पास चॉइस होती थी। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जब फ्लाइट टाइम ही इतना कम है, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव होना बड़ा मुश्किल काम है उसका। आप जितना मर्जी आप इफेक्टिव हो स्टेट ऑफ द आर्ट लेके आ जाए। सेकेंड, इसकी कॉस्ट क्या है कि आप इंडिया ने जैसे अराउंड $5 बिलियन के उन्होंने स्पेंड किया S-400 खरीदने में, फिर अपना इंडिजिनस वो बना रहे हैं, काफ़ी सालों से वो बना रहे हैं, उसमें भी स्पेंड कर रहे हैं। इंडिया और बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर इतना वास्ट है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनको हंड्रेड्स ऑफ इंटरसेप्टर्स अगर लगाएंगे तो तब भी वो पूरा कवर नहीं कर सकते, बिकॉज इनके एक तरीका होता है काम करने का, एक स्पेसिफिक कॉरिडोर्स के अंदर रडार काम करते हैं, और ये आप बैटरीज लगा सकते हैं, आप मेजर सिटीज़ 1-2 शायद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100% गारंटी के साथ नहीं। तो अगर आप हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाना चाहते हैं और उसके बाद भी आपकी वल्नरेबिलिटी रहती है, तो इसका कोई फ़ायदा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ऑपरेशनली भी ये नहीं है। और पाकिस्तान को भी इस तरह से आई वुड नॉट से कि जी, बिकॉज हमारा हमेशा से आर्ग्यूमेंट ही ग्लोबल लेवल पे ये रहा है कि इंडिया जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ये डिस्टेबलाइजिंग है, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडियन डिसीजन मेकर्स को दे सकता है, उनका हॉकिश एटीट्यूड को इनकरेज कर सकता है कि वो एक परसेप्शन बना सकते हैं कि जी हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेगा, तो लेट्स लॉन्च एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दैट इज डिस्टेबलाइजिंग। और हमारा हमेशा से ऑफिशियली जो भी हम स्टेटमेंट सुनते रहे, हमारा आर्ग्यूमेंट यही रहा है कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर इज नो डिफेंस सिस्टम दैट कैन वर्क। अगर हमारा वो आर्ग्यूमेंट रहा है तो फिर कोई रीज़न नहीं बनता कि इंडिया ने बना लिया तो हम भी बनाना शुरू कर दें।
तो ये तो वो एक रैट रेस वाली बात है जिसका ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होगी और आपके रिसोर्सेज जितने चाहिए होते हैं वो बेतहाशा आप उस पर इन्वेस्ट कर देंगे जो शायद कभी उसमें फ़ायदेमंद ना हो। तो जो आपने रेफरेंस दिया था वो इंडिया का एक मिसाइल जो आया था, देखिए वो भी एक एग्जांपल है। वो आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट या वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट क्राइसिस के अंदर एक डिफरेंट होती है, रडार्स की भी डिफरेंट होती है। अगर आपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स अगर रखे भी है तो उनकी डिप्लॉयमेंट पीस टाइम में हर वक्त आप रेडी टू फायर स्टेट में तो नहीं है, हायर अलर्ट स्टेट वो कोल्ड वॉर मॉडल का या सोवियत यूनियन रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उस तरह का पोस्चर नहीं है। तो पीस टाइम में इस तरह के अगर एपिसोड हो जाए और उससे अगर हमें असम्पशन ले ले कि अगर हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता तो शायद तो हम ब्राह्मोस को शूट डाउन कर लेते। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि वो एक सुपरसोनिक मिसाइल एक आया, पीस टाइम में आया। पीस टाइम में आप डिप्लॉयमेंट उस तरह की नहीं होती जैसे वॉर में होती है, क्राइसिस के अंदर होती है। तो ये चीज़ें सारी आप जब देखते हैं तो ये सिस्टम्स यस फॉर बिग पावर्स, ये टॉयज अच्छे हैं दूसरों को एक शो करने के लिए कि वी हैव डेवलप अ कैपेबिलिटी टू सिक्योर सर्टन कमांड सेंटर्स, अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर या डिसीजन मेकर्स का मेजर कैपिटल को, लेकिन पूरे मुल्क को आप सिक्योर नहीं कर सकते। और न्यूक्लियर में तो बात ये होती है कि अगर आपने एक दो शहर भी तबाह कर दिए तो देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन सर्वाइव एज अ होमोजेनस सोसाइटी अगर उसके एक दो सिटीज न्यूक्लियर से डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैं इस सारी डिबेट को मिसाइल डिफेंस की इस पस मंज़र में देखता हूँ कि डिटरेंस तभी तक है जब तक हम म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी है हमारी। जब हमारी एक परसेप्शन हम डेवलप करना शुरू कर देंगे कि हम इसको इंटरसेप्ट कर सकेंगे तो प्रॉब्लली फिर एक वो रिस्क टेकिंग वो आंसर भी आ जाएगा कि फिर हॉकिश एटीट्यूड भी आएगा और कोई क्राइसिस एस्केलेट भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे हमने बात शुरू में कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 2017 में एक MIRV इक्विप्ड मिसाइल टेस्ट किया था और कहा जा रहा है कि शायद 2023 में भी किया है, लेकिन हमारा ये कहीं डिस्कस नहीं हुआ या हमने इसको हाईलाइट नहीं किया या कि नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने कहा कि बाकी मेजर ममालिक ने तो इसको टेस्ट किया हुआ है एंड द पीपल नो इट, सो व्हाई पाकिस्तान केस ये इतना मीडिया पे नहीं बताया गया या इसको नहीं लिखा गया या इसकी क्या वजह? देखिए इसकी एक वजह तो एक हमारा एक ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि हम जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे होते हैं ज़्यादातर डिफेंसिव होती है और हम इसको ब्रांडिश नहीं करते, हम इसको कोई स्टेचर या प्रेस्टीज के उसमें एंगल से नहीं देखते, हम इसको डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और जब टेस्ट हुए थे इसको अनाउंस किया गया था, इसके प्रेस रिलीज भी हुए थे और इसको कुछ वीडियोस भी इसकी हुई थी और इसको कहा भी इसी उसमें पब्लिसाइज भी इस तरह से किया गया था कि चूंकि इंडिया एक BMD सिस्टम एक्वायर कर रहा है और वो ये फ्यूचर में एक ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं या उनका जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो ये एक जवाब है या ये एक आंसर है फ्रॉम अ पाकिस्तानी साइड कि ये वल्नरेबिलिटी रहेगी, पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल हमेशा उससे रहेगा टू पेनिट्रेट इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो वो अबाबील को जो हमने नाम दिया उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है अबाबील का, अगर आप हिस्टोरिकली देखें उस पर तो ये मल्टीपल वॉर हेड्स उसमें से मिसाइल से आ सकते हैं एंड दे कैन टारगेट डिफरेंट टारगेट्स, अगर वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स भी सेपरेटेड हों तो वो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो वो हमने एक डेमोन्स्ट्रेट कर दी कि एज अ डिफेंडर आपने अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया एज अ डिफेंडर, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वी हैव दिस कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट योर एयर डिफेंस सिस्टम या ये जो S-400 से आप BMD सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो ये मैसेज एक दिया था, उसके बाद हमने ज़्यादा इसको ब्रांडिश खुद नहीं किया जैसे हम बाकी चीज़ों को भी नहीं करते, लेकिन मैसेज कन्वे हो गया था एडवर्सरीज को प्रॉब्ली उस वक्त। अच्छा सर, आपने भी बताया कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो डिफेंसिव है एंड एट टाइम्स हमने देखा कि 2019 हो इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का वो कहते हैं हमने की, वो कहते हैं जी 2016 में हमने की, फिर वो अपनी मर्जी से एक मिसाइल छोड़ देते हैं जी ब्रह्मोस और बाद में कहते हैं हमसे गलती होगी हमने बंदे फायर कर दिए, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं इट वाज बाय डिज़ाइन। वैसे मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बाय डिज़ाइन था और बाद में कह दो हमसे गलती हो गई।
आपको लगता है सर हमारी डिटेरेंस काम कर रही है, या कि इसमें वो समझते हैं कि वो कुछ लूप होल्स हैं उसके नीचे नीचे रह के वो जो एक हम बोलते हैं ना कि हम पाकिस्तान पे टारगेट कर सकते हैं अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को, मतलब उसको क्रॉस ना करें और नीचे नीचे जो मर्जी करते रहें जिससे पाकिस्तान एक्टिवेट ना हो। तो आपको लगता है कि इज दिस ऑल वर्किंग, बिकॉज उन्होंने हमारी जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको मैयर कर लिया हुआ है कि ये इससे नीचे नीचे रहेंगे तो ये वो कुछ नहीं करेंगे। तो इन दैट सेंस तो फिर डिटेरेंस जो है वो आपने तो बड़ा लिखा है सर, हमें थोड़ा एजुकेट करें इस पे क्या है। देखिए, अगर वो उसमें गैप्स होते हैं हमारे डिटरेंस पे, तो फिर इतने नए नए टॉयज बना ना रहे होते इंडिया, नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस ना कर रहा होता, नई नई तरीके से पाकिस्तान को वो एक तरह से डैमेज करने के लिए या रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए वो नए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स की आपने बात की थी, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया एक मिलिटरली bigger country than Pakistan, $70 billion annually वो स्पेंड करते हैं, हम मेरा ख्याल है 10-11 बिलियन डॉलर्स स्पेंड करते हैं, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हमारा वो है, 1:7 का डिफरेंस है। उसके बावजूद ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आप एक क्रेडिबल है, तो इंडिया को ये परेशानी है कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उसने लिए और पाकिस्तान के अगेंस्ट लगा दिए, उसने ये मर्व्स भी अभी जो बनाए हैं और बाकी चीज़ें जो वो बना रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। अगर तो वो हम वल्नरेबल होते तो इंडिया अभी तक कुछ ना कुछ कर चुका होता, वो नहीं कर सकता, तो आप ये फिर देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करके वो कोशिश करते हैं टू असर्ट देयर प्राइमेसी या अपनी हेजमोनी इन दिस रीजन के वी आर अ बिगर पावर, और आप हमें उस तरह से ट्रीट करें। Unfortunately, they have not been able to succeed for now. तो इसका क्रेडिट आप न्यूक्लियर डिटरेंस को देंगे, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर फैक्टर निकाल दें तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में हुई थी, उसके बाद एस्केलेशन क्यों नहीं हुई? बिकॉज मैसेज लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान से चला गया था कि कन्वेंशनल आपने कोशिश की, आपको हमने ह्यूमिलिएट कर दिया, अगर आप इसको मजीद एस्केलेट करेंगे तो न्यूक्लियर फैक्टर उधर है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन्स लेके आएंगे। 2019 वाज वन एग्जांपल, बिकॉज एक पब्लिक में काफ़ी मिसपरसेप्शन होती है कि जी हम शायद न्यूक्लियर वेपन्स एकदम से यूज़ कर लेंगे। तो 2019 वाज अ वेरी क्लासिक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स एंड वी आर क्वाइट केपेबल, एटलीस्ट एयरफोर्स लेवल पे जो हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो 2019 में तो कन्वेंशनल डिटरेंस की जो एक परसेप्शन थी कि शायद हम वीक हो गया, वो भी हमने रीस्टैब्लिश कर दी, और क्राइसिस एस्केलेट नहीं हुआ है डिस्पाइट मोदी साहब ने वो जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी कत्ल की रात और इस तरह की चीज़ों की, वो कर कुछ नहीं सके। दैट मीन्स कि वो फियर जो था, वो वल्नरेबिलिटी थी, वो डिटरेंस फैक्टर न्यूक्लियर का था, जिसकी वजह से ह्यूमिलिएशन के बावजूद मोदी साहब मजीद एस्केलेशन नहीं कर सके। और माइंड अपने आप को जब रिकॉल कि वो इलेक्शन का टाइम था उस वक्त भी उनका, मोदी साहब का, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बात अब चलती है कि आपने जैसे कहा कि वो पाकिस्तान फैक्टर तो है, लेकिन अब वो कहते हैं जी कि हमारा मेन जो चैलेंज है वो तो चाइना है। फॉर एग्जांपल ये जो अग्नि 5 है इसकी रेंज 5000 से 8000, इट मींस इट्स नॉट पाकिस्तान, ठीक है। अदरवाइज जो अग्नि 2, 3, 4 थे वो भी मौजूद हैं, उनकी रेंज कम है तो वो पाकिस्तान को कवर करते थे, वो तो इशू कोई नहीं है। सो ये जो बात है कि उनका जो टारगेट है मेन चैलेंज है, फॉर एग्जांपल अगले दिन एक ब्लूमबर्ग की स्टोरी थी कि इंडिया ने 10,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से फ्री करके चाइना की तरफ भेज दिए हैं। सो क्या वो समझते हैं कि थ्रेट कम हो गया है, वो समझते हैं कि वी आर सो ऑक्यूपाइड डोमेस्टिकली इंटरनली कि हम अब वो उसमें नहीं जा सकते कि जी पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं रहा, सो चाइना की तरफ है, सो इसीलिए अग्नि 5 भी है, इसीलिए सोल्जर्स यहाँ से निकाल के वहां पे जा रहे हैं। आपको लगता है कि उनको किसी किस्म का पाकिस्तान की तरफ से अब खतरा महसूस नहीं होता कि भाई अब ऐसी कोई बात नहीं है, सो लेट्स लुक एट द बिगर थ्रेट व्हिच इज चाइना? जो ये स्टोरी सोल्जर्स की मूवमेंट की आई थी, ये उनका एक डिसीजन है, ऑपरेशनल डिसीजन होगा जहाँ से भी, लेकिन हमने वो LAC वाला एपिसोड भी देख लिया था चाइना के साथ, कि जहाँ पे चाइना ने उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई भी किया, उनके सोल्जर्स की पिटाई भी की, और इंडिया जो है कुछ भी नहीं कर सका चाइना के साथ। तो ये परसेप्शन इंडिया ने तो बना ली हुई है कि चाइना एक मेजर एडवर्सरी है,
लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप सिचुएशन देखते हैं, जो भी क्राइसिस हुआ, जो उनका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ होता है या चाइना की तरफ होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कि हमारी तरफ तो उन्होंने एक रीजन बना के सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च कर दी, एरियल सर्जिकल स्ट्राइक, विच वाज अ मेजर एस्केलेशन अगेंस्ट अनदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। वहाँ पे चाइना उनकी टेरिटरी भी कब्जा कर लेता है, उनके सोल्जर्स को भी हॉस्टेज बना के उनकी पिटाई अच्छी खासी कर दी। इंडिया उस पर कुछ नहीं बोल सका। तो ये जो सोल्जर्स की मूवमेंट की है, ये एक्सटर्नल ऑडियंस को ज़्यादा ऑप्टिक्स के तौर पे प्रोजेक्ट करना कि देखिए हम अपना पोस्चर जो है रीडिफाइन कर रहे हैं और हम चाइना के अगेंस्ट बना रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो एक अलग बात है। एज स्टूडेंट्स ऑफ IRB नो के एज पावर्स दे इमर्ज और उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंडिया और चाइना मेजर पावर्स है, और कुछ ना कुछ तो उनके डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, इंडिया एक राइट है उस लिहाज से अगर सोचे, लेकिन फॉर नाउ और फोर्सिएबल फ्यूचर में आप उनका पोस्चर देखें इंडिया का। इवन ये मर्व की बात करते हैं, चूँकि रिपोर्ट्स तो पिछली भी हैं कि इन्होंने अग्नि प्राइम एक जो है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल है उस पर ये टेस्ट कर चुके हैं मर्व पहले। लेकिन इस मरतबा क्यों मोदी साहब ने उसको वो किया है, एक ट्वीट किया और उसको ब्रांडिश किया, तो वो तो इलेक्शंस वाला आ गया। और सेकेंडली वो एक्सटर्नल ऑडियंस को ये मैसेज दे रहे थे कि आप हमें और हेल्प करें, हम चाइना के अगेंस्ट और कैपेबिलिटीज़ बनाएंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज़ जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, वो इंडिया को मिलिटरली इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इनकी टेक्नोलॉजी में। अब ये जो चीज़ें बना रहा है इंडिया, ये विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस तो नहीं बना रहा। आपने एक और रिपोर्ट भी देखी होगी रिसेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी ब्रह्मोस जो है अभी न्यूक्लियर केपेबल है और वो हम वॉरशिप्स के ऊपर उसको डिप्लॉय करेंगे। अब ब्रह्मोस रशिया के जॉइंट वेंचर से बना था, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट अवे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम जो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है उसकी वायलेशन है। रशिया कैन नॉट डू दैट कि एक किसी और कंट्री को न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल बनाने में असिस्ट करे, लेकिन रशिया भी दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी दे रहा है, फ्रांस भी दे रहा है, और भी कंट्रीज दे रहे हैं। बिकॉज वो एक परसेप्शन इंडिया ने पॉलिटिकली जो सेल की है ग्लोबल लेवल पे कि हेल्प अस स्टैंड अगेंस्ट, बिल्ड अ पोटेंशियल अगेंस्ट चाइना, और हम आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। उस वजह से दे आर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम कंसेशंस। पैसा भी है उनके पास, इसी वजह से दुनिया उनको दे रही होती है। लेकिन फैक्ट ऑन ग्राउंड ये है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज चाइना इज नॉट अ स्टेटस को पावर। चाइना इज अ मच बिगर पावर देन इंडिया इकोनॉमिकली और मिलिटरली भी। चाइना डजंट वांट टू गेट इंटेंगल्ड इंडिया के साथ, वो अपने आप को इक्वेट नहीं करना चाहता, इंडिया के लेवल पे लेके नहीं आना चाहता, वो एक ग्लोबल लेवल पे देख रहा है। इंडिया चाहता है कि चाइना को वो एम्ब्रॉयल करे इस रीजनल डायनामिक्स में, जिसकी वजह से आप एक बड़ी फैंसी किस्म की आजकल डेफिनेशंस देखते हैं रीजन को रीडिफाइन करते हुए कि साउथ एशिया को सदर्न एशिया, और काफ़ी वेस्टर्न स्कॉलर्स भी इस पे बात करते हैं कि जी आप हमें इस रीजन को सदर्न एशिया के तौर पे देखना चाहिए जहाँ पे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। तो इस पे पॉलिटिकल डायमेंशन भी है और इंडिया के अपने इंटरेस्ट भी इस पे कन्वर्ज करते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान, इंडिया और ये खित्ता ऐसा है जो इलेक्शन से पहले जो है यहाँ पे हमें इस तरह की कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं कि मिलिट्री शो ऑफ पावर जो है वो किया जाता है। और 2019 में तो भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान पे वो किया सर्जिकल स्ट्राइक और वो बात हुई। इस दफ़ा वो अपने मज़ीद मिलिट्री मसल्स इस तरह के दिखाना चाहते हैं। लेट्स सी। इलेक्शन तो वो लगता है जीते हुए, लेकिन फिर भी आई थिंक ही वांट्स टू यूज़ एवरी टूल इन द आर्सेनल ताकि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो हैं उसको अचीव कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब। सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। आपने अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया एज ए डिफेंडर, अगर कभी जरूरत पड़ी तो वी हैव दिस कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट योर। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी शानदार बातें हुई कंवर चीमा और आदिल साहब के दरमियान। मतलब ना उसने घुमा दिया सारी बातों को। जो भी बात अपना चीमा साहब ने उनसे सवाल पूछा उसको हमने बस गोल मोल से कर गया। पहले सवाल पूछा कि इंडिया ने जो अग्नि 5 है, ज़्यादा जो एक बात पे उन्होंने फोकस किया ना, जोर दिया, वो कह रहे हैं कि PM मोदी साहब जो है ना वो आगे इलेक्शन आने वाला है। हाँ, सिर्फ इस पहली बात हाँ, ये
यही बात- इलेक्शन आ रहे इसलिए टेस्ट हाँ, कर इस रहे वजह हैं। से टेस्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले जो जितनी भी उन्होंने डेवलपमेंट की है वो इसी वजह से इलेक्शन की है। लेके यार क्या लॉजिक। चले ये तो समझ में आता है कि आगे इलेक्शन आने वाला है, तो हो सकता है पीएम मोदी साहब जो है उन्होंने ये जो टेस्ट दाद लेने के लिए अपनी आवाम से आवाम का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। हटाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए किया है। तो जो पहले सारा कुछ कर रहे हैं वैसे वो एक क्या बात है? है, जी क्या बात। बात करो फिर। जी करें करें आप। अच्छा मैं पाकिस्तान के जो है ना पढ़ा लिखा दिमाग भी इतनी इलॉजिकल बात कर सकता है, ये मुझे पहले नहीं पता था। यकीन कर जाए ठीक है, मैं मानता हूँ इलेक्शन है, इंडिया ने एटमी धमाके किए तब क्या, तब भी इलेक्शन थे। इंडिया ने अग्नि के सारे जो मॉडल्स हैं जितने भी आए हैं, अग्नि 3, 1, 2 जो भी जितने भी हैं वो फायर किए, टेस्ट किए, क्या तब भी इलेक्शन थे। फिर इंडिया ने कितने बड़ा मूस मिसाल ये जो अनगिनत चंद्रयान 3 किया, तब भी इलेक्शन थे, गगनयान किया किया, ये भी मेरे ख्याल में वोट लेने की खातिर ही कर रहे हैं। बोल भी रहे हो, सबसे बड़ा मिशन तो आदित्य लवान है चंद्रयान 3 वो ही वो पहले नाम लिया। तो क्या तब भी इलेक्शन थे, इलेक्शन के लिए नहीं, मेरी क्या बात- ये क्या इलॉजिकल इस बात बाइक में 14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट क्या तब भी इलेक्शन बजट इन्वेस्ट किया करना तो उनका बजट का हिस्सा है, तो बजट जो 14 मिलियन का दिया है, अच्छा, वो भी मेरे ख्याल में वोट करने का प्रोफेसर थे मेरे ख्याल से, पॉलिसी प्रोफेसर है थे इनकी। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में, वो बता रहे थे कि ये वैसे अगर बाग को भी देखा जाए ना, इलेक्शन भी अब आ गए हैं, राम मंदिर का अफ्ताह भी इन्होंने करवा दिया है, अभी मिसाइल के भी जो है ना उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। तो सियासी पॉलिटिक्स भी लगता है कि ये इनकी सियासत है, क्योंकि सियासत इसी का ही तो नाम है। लेकिन ये बात मैं भी मानता हूँ कि पीएम मोदी को सियासत खेलने की जरूरत नहीं, वो पहले से जीते हुए हैं। बिल्कुल वो जीते हुए तीसरे पीएम आपके मुंह से तीसरी मर्तबा। निकल है। नहीं, जो बात ऑथेंटिक है वो तो पता है, सबको पता है, वो तो मुझे भी पता है। लेकिन अगर देखा जाए ना इस वक्त तो ऐसे ही लगता है कि मंदिर का इफ्तिताह भी करवाना और उसके अलावा मिसाइल का टेस्ट भी करवाना और खुद ट्वीट करना पीएम मोदी साहब की तरफ से, तो बनता देखने में तो ऐसे ही लगता है। वो तो जब टीम इंडिया हारी थी मेरे ख्याल में फाइनल या सेमीफाइनल में थी, तो तब भी वो टीम की हौसला अफजाई करने गए थे, तो वो भी क्या उनकी दाद लेने के लिए या वोट हासिल करने के लिए गए थे? उनको तो हौसला अफजाई उनकी करने के लिए वो तो गए थे। नहीं तो ट्वीट करने के का क्या मतलब आप कह रहे हैं कि ट्वीट करके उन्होंने स्पेशली भाई ट्वीट का बड़ा अहम किरदार होता है, पीएम की तरफ से ये किया जा रहा है कि हमारी मिसाइल है यूरोप तक, उसके मैं तो हैरान हूं, यूरोप तक 6000 बहुत ज्यादा रेंज है। अच्छा फिर बात है ब्रह्मोस की। मैं गोल मोल इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ने कोई मतलब ना खुलकर बात नहीं, पहले ब्रह्मोस का जिक्र उन्होंने नाम तो नहीं लिया चीमा साहब ने, लेकिन उन्होंने भी कहा कि एक मिसाइल आया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान डिटेक्ट उसको मार नहीं गिराया था। तो उसने इसकी वजह ये बयान की कि जब अमन होता है, पीस होता है, तब आप इस तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं करते। फिर उन्होंने रशिया की एग्जांपल दी कि क्योंकि कमर चिमा ने S-400 की बात की, ड्रोन्स की बात की कि इंडिया कर रहा है, फिर इंडिया अपना एटमी धमाके कर रहा है, फिर इंडिया अग्नि 5 के टेस्ट भी कर रहा है। ये सारी डिप्लॉयमेंट ये पाकिस्तान बॉर्डर के अक्रॉस हो रही है, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के अक्रॉस। तो क्या पाकिस्तान भी इसके मतलब कोई पाकिस्तान भी इसको सामने से ढाल बनाने के लिए कोई अच्छा, चीज़ है? लेकिन उसका जवाब वो आदिल साहब ने कोई नहीं ऐसा दिया जिससे मैं मुतमिन हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसा जवाब दिया जिससे वाकई पाकिस्तान मुतमिन हो। कोई उसके पास ऑथेंटिक कोई बात नहीं थी। इंडिया जो है ना ये भी अपने एटमी प्लांट को आगे ज्यादा मजीद बढ़ा रहा है और टेस्ट भी कर रहा है, ये सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान करे तो उसको उसकी शिप रोक ली जाती है, चाइना से जो आती है उसके आप ये करें, आपको तो इजाजत ही नहीं इस तरह करने, लेकिन खुद करने वैसे उस शिप का बना क्या है? उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आई। कोई नहीं, मर गए, चाइना भी खत्म हो गया और पाकिस्तान भी ठोस हो गया है। कोई इस पे एक्शन ही नहीं लिया, को पता चलता कि आप जैसा बंदा जो कोई ना हुकूमत में होना स्टेटमेंट चाहिए, दी ना कोई स्टेटमेंट सुनी है उनकी। रहमतुल्लाह, आप जैसा बंदा जो है वो हुकूमत में होना चाहिए ताकि जो जंग 6 साल बाद लगनी हो वो दूसरे दिन लग जाए। तो भाई जो जलवा देखना वो हम अभी देख ले, मैं तो ये चाहता हूँ। अच्छा, जंग नहीं, आप जलवा देखना मैं एक आपको बात बताऊं, प्रैक्टिकल में देखना मैं चाहता हूँ। आपको बात बताऊं, तुम्हारे जैसे जो जलवा देखने वाले होते हैं ना, वो बाहर पटाखा भी फट जाए ना तो बीपी हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है और किसी का हाई होता है। और आप जैसे जो है ना बंदूक उठाएं तो मेरे ख्याल में पता कुछ उनको कुछ अपनी कुछ और चीज़ उठानी पड़ती है। आप समझ तो गए होंगे। सही है बिल्कुल।
धोती खुल जाती है, मतलब धोती में और बड़ा कुछ खुल जाता है, धागा भी खुल जाता है। जंग करनी कमाल है तुम्हारे वाली यार रहमतुल्लाह। लेकिन मुझे लगता है ना ये जो भाई साहब कह रहे थे ना, एक सेकंड, भाई साहब जो ये कह रहे थे बड़े तजियाकार थे जो भी थे, लेकिन ये कहता हूँ कि पीएम मोदी साहब तो काफी देर पहले से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना कि वो ठीक है उनका ये आप कह रहे हैं कि होगा, लेकिन जो पीछे उनका सारे असलम भाई ये हो गया डेवलपमेंट का। अच्छा, जब उनसे पूछा गया पाकिस्तान 2017-18 में MIRV जो इंडियन आज किया ना तजर्बा, पहले भी किया आज भी किया, तो ये पाकिस्तान पहले कर चुका था, तो उसकी क्या सीन है। जब कमर जी ने ये सवाल किया तो उसने कहा नहीं जी पाकिस्तान, मतलब उन्होंने कहा कि ये चर्चा में फिर क्यों नहीं है, इंडिया की जैसे पूरी दुनिया ने देखा भी है, चर्चा में भी है, तो पाकिस्तान का ये चर्चा में क्यों नहीं है। MIRV अगर कामयाब उन्होंने अगर कर लिया टेस्ट तो चर्चा ना पाकिस्तान मीडिया है ना इंटरनेशनल मीडिया इस पर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है इतनी खास किस्म की थी, कोई रिपोर्टिंग नहीं थी। तो क्या पाकिस्तान वाकई इसका कैपेबल है। तो जो उसने बात की ना, हाँ जी, मतलब उसका मुंह पे लटका हुआ था, उसका मुंह का एक्सप्रेशन से लग रहा था पता नहीं था उसका इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो, या उसको इतना पता नहीं था क्या यार, वो तजिया निगार था, उसको तो मेरे ख्याल हमसे भी थोड़ा पता है। खाना पूरी करने के लिए डॉक्टर चीमा साहब ने ना उनको साथ लिया हुआ है, वाकई उनको पता मतलब जब ब्राह्मूस की बात की कि क्या पाकिस्तान इसके बारे में कोई सदे बात कर रहा है, इंडिया की सब ब्राह्मूस आया, मैं कहा नहीं जी वार में और होता है, इंडियन हालांकि S-400 अब इंडिजिनस वो उनके अपने डिफेंस सिस्टम है इंडिया के, तो आप फेंक कर देखोगे उधर मिसाइल, आपको लग पता है वो उनका S-400 भी है, पर कचना उड़ा दे आपके मिसाइल के। तो सच स्वीकार करो, मानो, बड़ा दिल करो, जिगरा करो कि हमसे नहीं हो पाया, हमारे पास नहीं है कैपेबिलिटी, सच यही है। नहीं भाई, आज आपने प्रशांत से सर की वीडियो देखी तो उसमें आपने देखा नहीं है कि पाकिस्तान के पास भी डिटेक्ट करने का सिस्टम मौजूद है, लेकिन क्यों नहीं किया इसकी मुझे यार डिटेक्ट कर लिया था, मार गिराने के सिस्टम नहीं है, बस वो तो इकट्ठे ही होता है, जैसे S-400 है उनका, आगे से डिटेक्ट होता है, मिसाइल निकलता जाके उसको वो कहता है, कह रहा था कि डिप्लॉयमेंट करने में इतनी घंटे लग जाते हैं, तो हम अमन की हालत में उसको तो पता ही नहीं था कुछ। चलो जी, खैर बात थी से हम कंग्रेचुलेशन देना चाहें कि इंडिया को अगली 5 कामयाब तजर्बे पर, कामयाब तजर्बे हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशन है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।